कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म जेबीपी सक्सेस पद पर। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था प्रश्नावली 1.2 को। आज बारी है प्रश्नावली 1.3 का। प्रश्नावली 1.2 में जैसे सभी क्वेश्चन को हल करने में हम लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, वैसे ही ठीक प्रश्नावली 1.3 को भी हम लोग खत्म करेंगे, वैसे ही सरल भाषा में। तो आइए बाबू, बिना देरी किए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा और डेली का क्लास आपके पास पहुंच जाएगा। आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो है ये परिमेय है या अपरिमेय है, सबसे पहले तो इसका चेक करना है। उसके बाद से इसमें प्रूफ ही करना है क्या बच्चों कि √5 जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए हम अपना प्यारा सा वर्ड लिखेंगे। क्या चीज बाबू, यहां पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यहां पर बोला है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो अगर यह अपरिमेय है तो हम लोगों को क्या करना है, इसका उल्टा मान लेना है। अपरिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा? परिमेय। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कहते हैं किसको है बाबू? परिमेय संख्या कहा किसको जाता है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए। इसको भी लिखेंगे कि जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, और पूर्णांक में कंडीशन क्या लगाएंगे बाबू? कंडीशन क्या लगा दिया जाएगा कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं ये जो लिखे हुए हैं इसके अनुसार, यानी कि √5 को हम लोगों ने क्या माना है? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या अगर माना है तो ये परिमेय संख्या के बराबर भी होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आगे अगर इसको हम लोग हल करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? तो ये क्या है? भाग में। भाग चेंज होगा तो कहां चल जाएगा? गुना में। मतलब कि यहां हो जाएगा √5 Q बराबर P। अब क्या कर दीजिए कि दोनों तरफ क्या करिए? वर्ग। तो यहां पर लिखा जाएगा क्या चीज बच्चों? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको? यहां मिल जाएगा प्यारे बच्चों √5 Q का होल स्क्वायर बराबर में क्या मिल जाएगा? P स्क्वायर। यानी अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ कि P स्क्वायर से किसमें भाग दिया जा रहा है? 5 से। तो यहां पे लिखेंगे कि 5 जो है 5 P स्क्वायर से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। और ये क्यों विभाजित होगा बाबू? ये क्यों विभाजित होगा? क्योंकि हम लोग परमेय कितना 1.3 से, परमेय 1.3 से ये क्या होगा? ये विभाजित होगा। क्योंकि परमेय 1.3 ये कहता है कि अगर किसी का स्क्वायर जो है, अगर किसी नंबर से अगर कट रहा है तो उसको अगर नहीं स्क्वायर रहेगा वो भी क्या होगा? उस नंबर से कटेगा। अब क्या करते हैं यहां पर कि सेकेंड स्टेटमेंट में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहां पर मैं घेर के लिख दे रहा हूं। यहां पर क्या किया जाएगा कि यहां जो P स्क्वायर दिख रहा है ना, अब P स्क्वायर के बदले हम लोग क्या मान लेंगे? 5। हम यहां पर लिखते हैं कि P के बदले P के बराबर, या फिर हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट, P बराबर 5। P बराबर क्या मान लिए? 5C। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां पर P है वहां पर अब कितना रखेंगे? 5C। तो हमको मिल क्या जाएगा यहां से? तो यहां मिलेगा बाबू क्या चीज? यहां तो क्या है? 5Q स्क्वायर पहले से ही है, तो यहां लिखेंगे 5Q स्क्वायर बराबर P के जगह पर कितना माना गया है? 5C, और 5C का होल स्क्वायर। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर। यानी कि 5 से ये कट जाएगा कितने बार में? 5 में। यानी कि Q स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा? Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5C स्क्वायर। फिर यहां पर क्या लिखा जाएगा बच्चों? फिर यहां पर क्या लिखेंगे कि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा।
एक चीज प्यारे बच्चों इसमें क्या छूटा हुआ है, एक चीज ये छूटा हुआ है कि पी तथा क्यू तो पूर्णांक माना गया है, इसमें एक और चीज लिखना होगा कि पी तथा क्यू कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पी अगर काटा गया तो क्या आंसर आया 5, क्यू से भी काटा गया तो आंसर क्या आया 5, लेकिन सह अभाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है कि सह अभाज्य होने के लिए आंसर कितना आना चाहिए 1, जो कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारा कल्पना गलत था। और कल्पना गलत था इसका अर्थ क्या हुआ बाबू, कल्पना गलत था इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग जो माने हैं √5 को परिमेय संख्या, ये भी कल्पना तो गलत हुआ। तो अगर परिमेय संख्या √5 अगर एक परिमेय नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपरिमेय। यहां पे लिख जाएंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर बीच का लाइन ये जो छूटा हुआ है कि √5 जो है परिमेय संख्या माने हैं, तो अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। करना क्या है बाबू, पहले आपको करना है कि √5 जो है इसको मानना है परिमेय जब मान लेंगे तो वो परिमेय के बराबर होगा, यानी कि जो पूर्णांक है वो पी तथा क्यू मानिएगा, और पी तथा क्यू कैसे हो जाएंगे तो सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, और जहां क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब उसके बाद ये अगर परिमेय है तो पी बटा क्यू के बराबर होगा, जो गुण भाग में है ये चेंज होगा तो कहां आ जाएगा गुना में, गुना के आने के बाद इन दोनों को क्या किया जाएगा वर्ग करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। ठीक है, एक नंबर समीकरण। अब ये समीकरण जो है ये पी स्क्वायर से विभाज्य है, अगर पी स्क्वायर से विभाज्य है इसका मतलब यह है कि पी से भी विभाजित होगा, और पी से भाग देने पर आंसर कितना आ रहा है 5। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर पी स्क्वायर के बदले हमने कुछ और माना, क्या चीज माना बाबू 5c मान लिया, पी के बदले क्या माना 5c। अब यही समीकरण यहां उठा के रख देंगे, 5q स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, और p के जगह पर 5c रखना है तो p के जगह पर 5c रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये तो 5 है तो 5q स्क्वायर होगा ही, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 से ये कट जाएगा, q स्क्वायर बराबर कितना आया 5c स्क्वायर आया। इसका मतलब यह हुआ कि 5 जो है q स्क्वायर से क्या है विभाज्य है, इसका मतलब यह हुआ कि q भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। अब यहां पर दोनों में कॉमन चीज क्या आया, कॉमन चीज यह आ रहा है कि p से भी विभाग करने पर 5 आ रहा है, q से विभाग करने पर कितना आ रहा है 5, लेकिन आना कितना चाहिए था 1, जो कि क्या है विरोधाभास है, मतलब कि ये क्या है गलत है। तो यही चीज हम लिखेंगे, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारा कल्पना क्या था गलत था, इसलिए √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम आ चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर फिर से वही सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। आइए शुरू करते हैं इसको। यहां पर क्या लिखेंगे हल, फिर से माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अगर यह अपरिमेय बोला है तो हम लोगों को क्या मानना है इसका उल्टा, यानी कि परिमेय। तो हम लोग फिर से मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। भिन्न के रूप में लिखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम यहां पे मानेंगे कि जहां p तथा q एक पूर्णांक है, और अगर ये पूर्णांक है तो कैसा होना चाहिए, पूर्णांक है तो कैसा होना चाहिए बाबू, p तथा q पूर्णांक है, जो क्या चीज है बाबू सह अभाज्य संख्या है। कैसी है, सह अभाज्य संख्या है। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि q जो है ना कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इतना लिख के उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, जहां भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोलेगा वहां पर। अब क्या करना है बाबू कि इसको किसके बराबर लिखना होगा, भिन्न के बराबर, यानी कि यहां पर लिखा जाएगा 3 + 2√5 बराबर p बटा में क्या हो जाएगा q। अब इसी को हमको क्या करना है हल करना है। हल करेंगे बाबू तो यहां पर क्या होगा, देख पा रहे होंगे कि 3 किस में है प्लस में, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2√5 बराबर क्या बच जाएगा p बटा q, और माइनस का क्या हो जाएगा 3।
आगे बढ़ते हैं तो और क्या है, 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि यहां बच जाएगा √5 बराबर P बटा Q -3 और इन सभी का बटा कितना हो जाएगा 2। अब बताइए कि क्या कभी √5 यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन पहले क्या सोल्व किया है कि √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस इसी को हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू कि √5 या फिर √5 ना लिख के हम लोग क्या लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, हो सकती। अतः हमारा कल्पना क्या हो जाएगा, गलत। अतः हमारा कल्पना क्या है बाबू, कल्पना गलत है। अतः हमारा कल्पना गलत है। और हमारा कल्पना क्या है बाबू, कल्पना क्या है, कल्पना तो हम लोग यही किए हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय है। तो क्या ये परिमेय रहेगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए यहां लिख दिया जाएगा, इसलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कैसा है बाबू, परिमेय नहीं, यहां पर क्या करेंगे, परिमेय तो माने ही है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। और यही तो प्रूफ करना था, जो कि हम लोग ला चुके हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसके आगे भी आने वाले सभी क्वेश्चन आसान है। बस आप लोग इस क्लास के अंत तक बने रहिए। और अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर देंगे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है बाबू, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इसको बनाने में कोई भी गलती नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहली संख्या क्या है, 1/√2, दूसरी क्या है 7√5 और तीसरी क्या है 6 + √2। ये तीनों के तीनों बहुत ही आसान है, अगर आप चाहें तो इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आइए बारी बारी से इसको हल करते हैं। हम लोग अपना प्यारा सा वर्ड लिखेंगे, क्या चीज बाबू, हल। सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, यानी 1/√2 को हम मानेंगे क्या चीज, माना कि यह अपरिमेय बोला है ना, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो हम लोग क्या मानेंगे कि यह संख्या परिमेय है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है। अब अगर ये पूर्णांक है बाबू तो क्या Q कभी भी 0 के बराबर होगा, नहीं होगा। और तथा संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। अब ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि ये परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे 1/√2 बराबर P बटा Q, इतना लिखा जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, संख्या को पलट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी कि हो जाएगा √2 बराबर Q बटा P, इतना होगा। अब आप देख सकते हैं कि √2 यहां पर Q/P यानी कि भिन्न के बराबर है, और भिन्न क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या कभी भी रूट वाला संख्या जो अपरिमेय है क्या परिमेय के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। तो यही चीज हम लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहां पर लिखेंगे आगे कि यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारा कल्पना क्या है, गलत है। हाँ, क्योंकि हमारा कल्पना गलत है। क्या है बाबू, गलत है। और गलत में हम लोगों ने क्या मान रखा है कि 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 1/2 1/√2
एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और यह अपरिमेय ही लाना था, जो कि हम लोग ला चुके हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया कंप्लीट। समझ में आया? आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। अगर आप लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बाबू चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। गर्मी का दिन है बाबू, तो बोलते ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सेम जैसे कि पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्या किया था, सोल्व किया था, ठीक वैसे ही इसको भी सोल्व करेंगे। यानी कि मानेंगे फिर से क्या चीज कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। फिर से मानेंगे बाबू क्या चीज? अब ये तो दूसरे नंबर पे है ना, हम लोग इसको सोल्व करेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो न लिख के यहां पर लिखा जाएगा कि जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, ठीक। और अगर ये पूर्णांक है तो क्या Q कभी 0 के बराबर होगा? संख्याएं होंगी सअभाज्य संख्या है। क्लियर? अब ये परिमेय है तो परिमेय के बराबर रखना होगा, यानी कि 7√5 बराबर क्या रखेंगे? P/Q। अब फिर क्या है, किस में है बाबू? ये गुना में। गुना चेंज होगा तो कहां चला जाएगा? ये भाग में। मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 7 यहां हो जाएगा P/Q, और इन सबके बट्टा में क्या हो जाएगा? 7। फिर से आप देख पा रहे हैं कि √5 बराबर ये क्या है? भिन्न की संख्या। और भिन्न की संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब आप लोग बताइए कि क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर होगी? बिल्कुल नहीं होगा। अब यही हम लिख देंगे कि क्या चीज बाबू कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारा कल्पना क्या है बाबू? गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय ही सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, हम हो जाता है साइड। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का। क्या बचा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, पूछा गया है यही सवाल। और इस सवाल का हम लोग दे देंगे अब जवाब, और बिना किसी देरी के, क्योंकि अब हम लोग क्या सीख चुके हैं बाबू? अपरिमेय सिद्ध करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। क्वेश्चन है क्या चीज बाबू? 6+√2, और इसको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको मानते हैं परिमेय। तो मानेंगे कि माना कि 6+√2, तो हिंदी में लिखा रहा है, 6+√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या है, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है। और क्या चीज है बाबू? Q कभी भी 0 के बराबर नहीं है। इसके साथ साथ ये दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों कैसी हैं बाबू? सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? अब इसको किसके बराबर लिखना है? परिमेय संख्या के बराबर। ये लिख दीजिए, यानी कि 6√2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। ये हो गया परिमेय के रूप में। यहां पर ये प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? P/Q, और माइनस का क्या हो जाएगा? 6। फिर से वही आ गया है, क्या चीज कि क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक। बस यही चीज लिखा जाएगा
कि अपरिमेय संख्या कभी भी संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो सकती, नहीं हो सकती। अतः संख्या दी गई संख्या अपरिमेय है, दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। आई होप इस पूरे चैप्टर को आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, और मुझे नहीं लगता हाँ एक और बात बाबू, इस चैप्टर से ज्यादा वेटेज प्रश्नावली एक में किसी भी एक्सरसाइज का, किसी और एक्सरसाइज से चैप्टर आए चाहे नहीं आए, प्रश्नावली 1.3 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 100 कोई ना कोई एक ऐसा अंक आएगा जहां कि सिद्ध करना होगा कि वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों डेली के जैसे आप लोग इस क्लास को प्यार देते हैं वैसे ही प्यार देते रहिए, और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस करते रहिए, जिससे कि आपका भी कंसिस्टेंसी बना रहे, और आप लोग जो अपने मन में आशा लेकर बैठे हमको, वो आप लोग बिल्कुल ही करके रहिएगा। ठीक है बाबू, तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।